कल की क्लास में हमने देखा हमने बात की किसकी? स्वरों की। किसकी? स्वरों की। ठीक है, स्वर कितने थे? 11 थे। कितने थे? 11 थे। ठीक है, और आज मैं बात करूंगा उन वर्णों की ही जिन वर्णों के मुख के खुलने के आधार पर विव्रत, समविव्रत, ठीक है, उनके आधार पर आज मैं बात करूंगा। उसको आज मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैं अखिलेश सिंह व्यास जीएस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने मैं आज फिर उपस्थित हूं क्लास 2 में। तो आज हम बात कर लेते हैं वर्णों के मुख के आधार पर समविव्रत स्वर। समविव्रत स्वर वर्ण के, यानी कि जब वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं? जब वर्ण का हम उच्चारण करते हैं यानी बोलते हैं, तो वर्ण के उच्चारण में मुख क्या? मुख लगभग बंद रहे। क्या रहे? लगभग बंद रहे। ठीक है, लगभग बंद रहे तो क्या है? तो उसे क्या कहते हैं? समविव्रत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? समविव्रत स्वर कहते हैं। जैसे समविव्रत स्वर को देख लेंगे, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ू ऊ है और ऋ है। ओके, इसे याद रखेंगे। क्या है? छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटू ऊ है, बड़ू ऊ है और ऋ है। ये क्या है? समविव्रत स्वर है। क्या है? समविव्रत स्वर है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेना है। अब मैं बात कर लेता हूं विव्रत स्वर, जिसमें मुख पूरा खुले। ठीक है, क्या खुले? जिन वर्ण के उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है। क्या खुला रहता है? पूरा खुला रहता है। उसे क्या कहते हैं? विव्रत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विव्रत, यानी कि मुंह पूरा खुला। जैसे बड़ा आ, देखो बड़ा आ, तो क्या है? पूरा मुंह खुले, मुख खुले, तो उसे क्या कहेंगे? विव्रत स्वर कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें समव्रत में अर्ध समव्रत होता है। तो समव्रत अर्ध समव्रत स्वर में देखेंगे वर्णों के उच्चारण में मुख आधे से कम खुले। क्या खुले? ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बहुत लंबा लंबा लिखा होता है, तो ऐसे ही याद रखना है। वर्णों के उच्चारण में मुख, ठीक है, मुख जो है आधे से कम खुलता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध समव्रत स्वर कहते हैं। जैसे ए ओ, ए ओ, ठीक है, ए ओ, ए ओ, देखो खुल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अर्ध विव्रत। ठीक है, अर्ध विव्रत, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख आधे से अधिक खुले। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख आधे से अधिक खुले, उसे क्या कहेंगे? अर्ध विव्रत स्वर। ठीक है, अर्ध विव्रत स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्ध विव्रत स्वर कहेंगे। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख आधे से अधिक खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं। ठीक है, यह होगा ऐ, आ, ओ और आओ, आगत स्वर। ओके, ए, ऐ, आ, ओ, आओ। ठीक है, ए, आ, ओ, आओ। ठीक है, यहां पर देखेंगे अनुस्वर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं अनुस्वर की। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नासिका यानी सिर्फ नाक से निकले, उन्हें क्या कहेंगे? अनुस्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुस्वर कहेंगे। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकले, सिर्फ नोज से निकले, उसे क्या कहेंगे? अनुस्वर कहेंगे। ठीक है, अनुस्वर कहलाते हैं। जैसे अनुस्वर में आप देखो ये है, ठीक, बिंदी, ओके, बंदर, लंगर, कंधा और आदि। ठीक है, और भी चीजें हैं, और भी हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे धंधा है, मंदा, ठीक है, मंदी, ऊपर बिंदी लग रही है, मां की आवाज दे रही है, नादी ना की आवाज दे रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये अनुस्वर हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुनासिक। किसकी? अनुनासिक, जिसके जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकले, उसे कहेंगे अनुनासिक। क्या कहेंगे? अनुनासिक। क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है,
ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ये है जैसे तांगा, देखो तांगा, नाक से भी और मुंह से भी, ठीक है, लहंगा, महंगा, माँ आदि, ठीक है। ये क्या है, ये अनुनासिक, अनुनासिक हैं, क्या है, अनुनासिक वर्ण हैं। कैसे हैं, अनुनासिक वर्ण है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं जीभ के भाग के आधार पर स्वर, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए मैं इसे लेकर आया। तो जीभ के भाग के आधार पर स्वर, ओके। यहां देखेंगे जीभ में 3 भाग होते हैं, कितने, 3 भाग, ओके। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, ओके। तो हम पहले अग्रभाग में देखेंगे। अग्रभाग में देखो, बोलो छोटी ई, देखो आगे का भाग, छोटी ई, आगे का भाग मटक रहा है, छोटी ई, बड़ी ई, ए आगे का, सिर्फ आगे का, ए ऋ, ऋ, ठीक है, देखा आपने, ठीक है। बोल कर देखिए, आप लोग बोल कर देखिए, कभी भी अगर बोलने में आपकी शुद्धि आ गई तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि ये आपके कभी भी वर्णमाला से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो छोटी ई, बड़ी ई, ए ऋ, ओके। ये क्या हो गया, अग्रभाग। अब बात कर लेते हैं मध्य भाग की। मध्य भाग में छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ, देखें छोटा आ, बीच वाला भाग ऊपर लग रहा है, छोटा आ, ठीक है। अब यहां बोले पश्च भाग। पश्च भाग में बड़ा आ, देखो पीछे वाला भाग दौड़ेगा ऊपर के लिए, ठीक है। बड़ा आ, छोटू ऊ, देखो पीछे वाला भाग दौड़ रहा है, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, ओ, औ और आगत स्वर, ठीक है। ये क्या है, ये हो गए पश्च भाग के, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये भी, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं व्यंजन की। किसकी बात कर लेते हैं, व्यंजन की। व्यंजन शुद्ध व्यंजन वह होते हैं, ठीक है। व्यंजन शुद्ध व्यंजन वह होते हैं जो बिना किसी स्वर की सहायता से क्या उच्चारित होते हैं, ओके। शुद्ध व्यंजन वह होते हैं जो बिना किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा का, ये अशुद्ध व्यंजन है। जैसे मैंने कहा खा, गा, डा, चा, छा, जा, झा, ये सब क्या है, ये अशुद्ध व्यंजन है। क्या है, अब मैं जो इसके आगे पढ़ाऊंगा वो व्यंजन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, अशुद्ध व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, अशुद्ध व्यंजन है। और इसमें शुद्ध व्यंजन क्या, क, क्या, क, ख, यानी कि अब मैंने यहां देखो जैसे क, ख, ग, घ, ये क्या है, शुद्ध व्यंजन है। क्या है, क, ख, ग, घ, ओके। हलंत लगा है, क, ख, ग, घ, ओके। ये क्या है, शुद्ध व्यंजन है, ओके। अब मैं बात कर लेता हूं मिश्रित। मिश्रित मतलब संयुक्त होते हैं, ठीक है। यानी कि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन बोले नहीं जा सकते, ओके। बिना स्वर की सहायता के, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोले जा सकते हैं, ओके। व्यंजन नहीं बोले जा सकते हैं, तो इसलिए सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, या बनते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसे मिश्रित मिश्रित लिख दिया, ठीक है। अशुद्ध व्यंजन जैसे का है, खा है, ये क्या है, अशुद्ध व्यंजन है। यह क्योंकि यह का प्लस का किससे मिलकर बना है, का प्लस आ से, का मिला, खा प्लस आ से खा बना, ओके। खा किससे बना, का, खा प्लस आ से खा बना, का प्लस आ से का बना, ठीक है। ऐसे ही जितने भी ऐसे ही जितने भी सारे व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता से ही लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, ओके। ऐसे ही सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से ही लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से 1 या 2 क्लास में मैं सारे व्यंजन जो हैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। और वो व्यंजन उस प्रकार से पढ़ा रहा हूं कि आप अच्छे तरीके से इन्हें लिख लें तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपकी इच्छा है किताबों बुकों जिस प्रकार से आप फंसे हैं फंसे रहिए, ठीक है। क्वेश्चन गलत होता रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तो इसलिए हिंदी को एक शेड्यूल वाइज पढ़िए, जितना है इतना पर्याप्त है, बहुत है इतना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए व्यास जीएस क्लास के मेरे साथ, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।